हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम कॉलिंग में। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से बम्पर भर्तियां निकली हुई हैं अलग अलग पोस्ट पे, जिसमें टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की भी पोस्ट शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है पोस्ट और किस पोस्ट पे, किस वैकेंसी पे, किस पोस्ट नेम पे कितनी वैकेंसीज हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यूआर में 28 पर है असिस्टेंट कमिश्नर की। यूआर मतलब जनरल कैटेगरी में 28 है, ओबीसी की 14 है, एससी की 7 है, एसटी की 3 है और टोटल 52 वैकेंसीज है असिस्टेंट कमिश्नर की। फिर प्रिंसिपल की जनरल में 123 है, ओबीसी में 64 है, एससी में 35 है, एसटी में 17 है और टोटल 239 है। फ्रेंड्स, ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है पोस्ट का, तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो अपना फॉर्म ज़रूर भरें, चांसेस ज़्यादा हैं। वाइस प्रिंसिपल की जनरल में 104 है, ओबीसी में 54 है, एससी में 30 है, एसटी में 50 है, टोटल 203 पोस्ट है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं पीजीटी पोस्ट के बारे में। तो पीजीटी हिंदी में दोस्तों, अगर हम हिंदी को देखें तो पीजीटी हिंदी में जनरल में 72, ओबीसी में 46, एससी में 25, एसटी में 12, टोटल 172 पोस्ट है। इंग्लिश पीजीटी में 67, ओबीसी में 42, एससी में 23, एसटी में 11, टोटल 158 है। फिज़िक्स में 56 है, ओबीसी में 36, एससी में 20, एसटी में 10 और टोटल 135 है। केमिस्ट्री में 69, ओबीसी में 45, एससी में 25, एसटी में 12 और टोटल 167 है। मैथ्स में 77, ओबीसी में 49, एससी में 27, एसटी में 13, टोटल 184 हैं। उसके बाद दोस्तों, बायोलॉजी में 63, ओबीसी में 40, एससी में 22, एसटी में 11, टोटल 155। हिस्ट्री में 27, जनरल में, ओबीसी में 17, एससी में 9, एसटी में 4 और टोटल 63 पोस्ट है। ज्योग्राफी में 30, ओबीसी में 40, एससी में 10, एसटी में 5, टोटल 70 पोस्ट है। इकोनॉमिक्स में 41, ओबीसी में 26, एससी में 14, एसटी में 7 और टोटल 97 पोस्ट है। कॉमर्स में जो जनरल कैटेगरी है उसमें 30, ओबीसी में 17, एससी में 9, एसटी में 4 और टोटल 66 पोस्ट्स हैं। कॉमर्स कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस में 59, ओबीसी में 39, एससी में 21, एसटी में 11, टोटल 142 है। इसी तरह बायोटेक में 3, जनरल में, ओबीसी में 1 और टोटल 4 पोस्ट है। इस तरह से अगर हम पूरी पोस्ट का बात करें अगर पीजी की थी तो 1409 है। ठीक है, 1409 टोटल पीजीटी पोस्ट है। ये पीजीटी की पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं टीजीटी की क्या पोस्ट है। तो टीजीटी हिंदी में जनरल में 155, ओबीसी में 101, एससी में 56, एसटी में 28, टोटल 377 पोस्ट है। इंग्लिश में जो जनरल कैटेगरी है उसमें 163, ओबीसी में 108, एससी में 60, एसटी में 30, टोटल 401 है। संस्कृत में दोस्तों 101, जनरल में, ओबीसी में 66, एससी में 36, एसटी में 18, टोटल 246 पोस्ट है। इसी तरह दोस्तों सोशल स्टडीज़ में 164 जनरल में है, ओबीसी में 107 है, एससी में 59 है, एसटी में 29 है और टोटल 398 पोस्ट है। मैथमेटिक्स में जनरल में 175, ओबीसी में 115, एससी में 63, एसटी में 31, टोटल 426 पोस्ट है।
साइंस में जनरल में 125, ओबीसी में 82, एससी में 45, एसटी में 22, टोटल 304 पोस्ट हैं। फिजिकल एजुकेशन में जनरल में 178, ओबीसी में 117, 117, एससी में 65 है, एसटी में 32 है, टोटल 435 पोस्ट है। आर्ट एजुकेशन में जनरल में 104 है, ओबीसी में 67 है, एससी में 37 है, एसटी में 18 है और टोटल 251 है। WE इसके बारे में मुझे भी पूरा नहीं पता है फुल फॉर्म क्या है, मैं आपको इसका फुल फॉर्म देख के बता दूंगी। इसमें जनरल में 140 है, ओबीसी में 91, एससी में 50, एसटी में 25 और टोटल 339 पोस्ट है। तो फ्रेंड्स अगर हम पूरी टोटल वैकेंसी की बात देखें तो टोटल वैकेंसी निकली है इसमें 3176, जो कि ये जो है ये टीजीटी की पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं लाइब्रेरियन की कितनी पोस्ट है। तो लाइब्रेरियन की 146 है, ओबीसी की 95 है, एससी की 53 है, एसटी की 26 है और टोटल 355 पोस्ट है। इसी तरह प्राइमरी टीचर जो है म्यूज़िक, उसके लिए जो पोस्ट निकली हुई है, जो जनरल की है 124 है, ओबीसी की 81 है, एससी की 46 है, एसटी की 22 है, टोटल 303 पोस्ट है। फाइनेंस ऑफिसर की जो पोस्ट निकली है दोस्तों, वो जनरल की 4, ओबीसी की 1, एससी की 1, टोटल 6 है वैकेंसी। असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट निकली है दोस्तों, जिसमें यूआर मतलब जनरल की 1 है, एससी की 1 है, टोटल 2 वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसकी जो पोस्ट निकली है जो जनरल की है वो 65 है, ओबीसी की 42 है, एससी की 22 है, एसटी की 11 है, टोटल 156 पोस्ट है। हिंदी ट्रांसलेटर की जो पोस्ट है दोस्तों, जनरल में 7 है, ओबीसी में 2 है, एससी में 1 है, टोटल 11 है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, तो इसकी जो पोस्ट है वो है जनरल में 132, ओबीसी में 86, एससी में 48, एसटी में 24, टोटल 322। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो है वो है 286 पोस्ट हैं जनरल में, ओबीसी में 189 है, एससी में 105 है, एसटी में 52 है, टोटल 702 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इसके लिए जनरल में 23 है, ओबीसी की 14 है, एससी की 8 है, एसटी की 4 है, टोटल 54 पोस्ट है। तो दोस्तों मैंने आपको सारे पोस्ट की डिटेल वाइज बता दिया है कि किसमें क्या क्या है। अब इसकी एलिजिबिलिटी देख लें तो इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट मांगी गई है वो है 50 ईयर्स। दोस्तों 50 ईयर्स मांगी गई है इसमें। और इसमें पे स्केल जो कमिश्नर का है, असिस्टेंट कमिश्नर का, वो ये आपको दिया हुआ है, लेवल 12 लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें इन्होंने बीएड भी मांगा है, मास्टर डिग्री मांगी है जो कि 45 मार्क्स के साथ, तो अकेडमिक्स में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है दोस्तों। ठीक है, पर्सन होल्ड प्रिंसिपल की पोस्ट पर वो रह चुका हो। ठीक है दोस्तों, मतलब कम से कम 3 साल। तो ये आप इसकी पूरी नोटिफिकेशन डिटेल में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि किस में क्या क्या वैकेंसी, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। जैसे कि आपको पता ही है कि इसके लिए आपके पास जो टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट के लिए आपके पास जो एज लिमिट है वो है 40 ईयर्स। ठीक है, आप 40 साल के अंदर होना चाहिए। और सभी पोस्ट के आगे उन्होंने पूरी डिटेल दी हुई है कि इंग्लिश के लिए इंग्लिश से पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, इन सब के साथ साथ इन्होंने बीएड मांगा है, मतलब आप जिस सब्जेक्ट से भर रहे हैं उससे पीजी होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, और आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों ही मीडियम को पढ़ाने की नॉलेज होनी चाहिए। और मेन इम्पॉर्टेंट बात, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये है पीजीटी कंप्यूटर साइंस, उसके बारे में पूरी एलिजिबिलिटी डिटेल्स दी हुई है, आप इसको डिटेल्स में देख लीजिएगा। और मैं
इसी तरह आपको टीजीटी का भी बता दूं तो टीजीटी में जो है वो आपकी लेवल लगेगी, ग्रेड पे लगेगा वो 7 लगेगा। अपर एज लिमिट जो है वो 35 मांगी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वालिफ़िकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ 50% मार्क्स के साथ, बैचलर्स डिग्री, और जो अगर इंग्लिश सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए जो कि 3 ईयर, तीनों साल में वो सब्जेक्ट जो मतलब जिस भी सब्जेक्ट में आप डाल रहे हैं वो तीनों साल वो सब्जेक्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक बात मेन है, एसएसटी के लिए एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एसएसटी के लिए जो 2 सब्जेक्ट हैं वो होने चाहिए, जो कि है जिसमें है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ऑफ द विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ठीक है, इसी तरह संस्कृत में साइंस में भी बताया, संस्कृत में भी बताया गया है, मैथ्स में भी पूरी डिटेल दी हुई है। आप दोस्तों इसको डिटेल में देख लीजिएगा। बीएड मांगा है दोस्तों, इसके साथ सी टैट मांगा है, पेपर 2 पास होना चाहिए, और इसके साथ आप हिंदी और इंग्लिश में को मीडियम को पढ़ाने में प्रेफर करते हो, और आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि वुमेंस के लिए जो है वो 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरटी के लिए सिर्फ। ठीक है दोस्तों, ये मतलब टीचिंग एरिया के लिए ये 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिला हुआ है, और एससी एसटी के लिए जो है 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन है। इसके साथ ही फ्रेंड्स आगे एक चीज़ और है कि एग्ज़ाम की और फीस क्या है, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ये स्टेट दिए हुए हैं, इन स्टेट में पेपर होगा, इन सिटीज़ में ये पेपर होगा, तो आप इस पीडीएफ में आप अपना देख सकते हैं कि आप जहाँ जिस स्टेट में रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, उसमें पेपर कंडक्ट करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता है, या नियर बाय कौन सा जो है आपके पास में जो पड़ता हो, जहाँ पे आपका जो सिटी पास पड़ती है उसको आप उसमें सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए फ्रेंड्स जो जो पोस्ट वाइज एग्जामिनेशन फ़ीस है वो मैं बता दूं। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 2300 है, प्रिंसिपल के लिए 2300 है, वाइस प्रिंसिपल के लिए 2300 है, फाइनेंस ऑफिसर के लिए 1500 है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सिविल उसके लिए 1500 है, पीजीटी के लिए 1500 है, टीजीटी के 1500 है, लाइब्रेरियन की 1500 है, पीआरटी म्यूज़िक के लिए 1500 है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 1500 है, हिंदी ट्रांसलेटर 1500, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 1200, स्टेनोग्राफर सेकंड के लिए 1200 एंड जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 1200 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ़ीस डिटेल्स आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी फ़ीस को सबमिट करिएगा। अब हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम के ये फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं। तो ये 5 तारीख से 5/12/2022 से ये फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, और लास्ट डेट जो है वो 26/12/2022 है। ठीक है, 26 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।